जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब वर एवं वधू अपना कदम आगे बढ़ाएं। मुन्ना, आगे बढ़ो बेटा। चौथा वचन वर का वधू के लिए। तुम मेरे जीवन में पवित्रता लाई हो और मेरा जीवन संपूर्ण किया। चौथा वचन वधू का वर के लिए। मैं आपको सदा हर परिस्थिति में खुश रखने का प्रयास करूंगी। पांचवा वचन तुम मेरी परम मित्र हो, शुभ चिंतक हो। मेरे जीवन में आके तुमने इसे समृद्ध कर दिया है। मैं वचन देती हूँ कि मैं आपको आजीवन प्रेम करूंगी। आपका हर दुख मेरा दुख है। मैं सदा आप पर विश्वास करूंगी, आपका सम्मान करूंगी और आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। और आपकी हर इच्छा पूरी करूंगी। छठा वचन मैं तुम्हारे जीवन में सदैव आनंद और शांति बनाए रखने का वचन देता हूँ। मैं जीवन के हर मोड़ पर किसी भी परिस्थिति में हमेशा आपका साथ दूंगी। अब वर वधू अपना कदम आगे बढ़ाएं। अब हम पति पत्नी हैं। अब हम पति पत्नी हैं। हम एक हैं। हम एक हैं। मैं जन्म जन्मांतर तक तुम्हारा हूं और तुम मेरी हो। नैतिक, वचन दोहराओ बेटा। अब हम पति पत्नी हैं। हम एक हैं। जन्म जन्मांतर तक मैं तुम्हारा और तुम मेरी हो। ईश्वर साक्षी है कि अब से मैं आपकी धर्म पत्नी हूं और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। ईश्वर साक्षी है कि अब से मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और हम आजीवन एक दूसरे का सम्मान करेंगे, साथ में खुश रहेंगे। हमारा प्रेम जन्म जन्मांतर तक रहेगा। दोनों अपना कदम आगे बढ़ाइए। अब 7 वचनों की विधि संपन्न हुई। अब हम सिंदूर दान करेंगे। वर वधू की मांग में सिंदूर भरेगा।
हमारी दुल्हन की ननद कहाँ है? यहाँ है माँ। मैं तो कब से इंतजार करी थी कि कब दादा भाभी के मांग में सिंदूर भरेंगे। नैतिक, भाभी को यूं ही देखते रहोगे क्या? भाभी राह देख रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा शगुन है, सिंदूर का नाक पर गिरना। नैतिक जी तो ठीक पहुंच जाएंगे। ऐसा होता है क्या? अरे दरअसल क्या बात हुई है कि दूल्हा दुल्हन की मांग में सिंदूर भर के फंस गया। अब सारी जिंदगी दुल्हन की मांगे भरता रहेगा बेचारा। नंदिनी, अब अक्षरा के बाल संवार ले। पर माँ पहले से ही सवरे हुए हैं। ये एक रस्म होती है जिसमें विवाह के बाद ननंद अपने भाभी के बाल संवारती है। ओहो, हमारी भाभी के तो पहले से ही बाल इतने अच्छे से सवरे हुए हैं। लो, ननंद ने भाभी के बाल संवार दिए, आज से अक्षरा हमारी हो गई। अब ये विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ और आज से ये छोरा छोरी पति पत्नी के रूप में अपना दाम्पत्य जीवन शुभारंभ करने जा रहे हैं। अच्छा खाना था, मुझे इससे एकदम अच्छा लगा। कभी खाया ही नहीं है। ए, इधर आओ। क्या? मेरे लिए 4 चॉकलेट लाना और एक स्ट्रॉबेरी। हाँ, और एक स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम लेके आना। क्यों? मैं क्यों लेके आओ? तुम जगह लेके आओ ना। लड़की वाले को ना कहना शोभा नहीं देता। ला कर दो। शंकरी ताई देखिए ना, हमेशा हमारे साथ लड़ते रहते हैं, है कि नहीं? ऐसा भी क्या हो गया छोरा? हम नहीं, उल्टा ये हमारे से लड़ाई करते। लड़की वालों को हमारी बात माननी चाहिए ना। ये क्या बात हुई? आज छोड़ो, अब झगड़ने से क्या फायदा? अब तो ब्याह हो गया, कहानी खत्म। तुम दोनों के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हूँ। चल, सबसे आशीर्वाद ले लो। बेटा, सबसे पहले अपने ससुराल वालों का। हमेशा सुखी रहे और तू भी। हमेशा खुश रहो। खुश रहो मेरे बच्चों। खुश। जुग जुग जियो मेरे बच्चों। जहां जहां तुम्हारे कदम पड़े उजाले भर जाए।
बड़ी बहू खुश रहो। खुश रहो मेरे बच्चों, खुश रहो। मेरी बहन का ख्याल रखिएगा, उससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। सदा सुहागन रहे। खुश रहना। सदा सुखी रहो। वर्षा बेटा, नवविवाहित जोड़े को मंदिर ले चलो आरती के लिए। शौर्य, सबसे आग्रह करके भोजन करवाओ। आप दोनों भगवान जी का आशीर्वाद ले लें। आरती करो। जीजू, अब तो अपनी सासू माँ से आपको नेक भी मिलेगा, जानते हैं ना। पर उससे पहले आपको एक छंद सुनाना पड़ेगा। हाँ। छंद? हाँ, छंद तो सुनाना पड़ेगा बेटा। हाँ मुन्ना। पर मुझे तो नहीं आता। जमाई सा रस्म है, निभानी तो होगी। मुझे तो कोई भी नहीं पता। कोई भी पति सुना दीजिए जमाई सा। अरे नैतिक, इतने सारे तो हैं। वो वाला याद है जिससे कोई इनकी हेल्प नहीं करेगा। नो चीटिंग, नो नॉट एट ऑल। आप लोगों ने भी ना जूता चुराने में एक दूसरे की मदद की थी, ठीक है? हाँ। अच्छे छुटका बड़ा चालाक है। क्यों छोरे? अब मैं बताता हूँ। एक बार बोला ना नो चीटिंग मतलब नो चीटिंग। दादा कितने सारे याद कीजिए ना, मुझे भी तो पढ़ाए हैं, वरना हम हार जाएंगे। छोटे दुल्हन, तूने इसे बताया नहीं था क्या कि इसे छंद याद करना है? सच कहूँ भाभी माँ, शादी की तैयारी में बताना ही भूल गई। अब क्या होगा गायत्री? कोशिश कीजिए जमाई सा, स्कूल का कोई छंद याद हो तो। हाँ हाँ बेटा। हमने तो सुना था बड़े पढ़े लिखे हैं। सबका सवाल है। बस करो करो और मत छेड़ो। जमाई साहब, अगर छंद याद नहीं है तो कोई बात नहीं। तो कहिए इनसे हार मान लो। हार मान लीजिए जीजू, हार मान ही लीजिए अब। बस बस चिल्लाओ मत। अरे चिल्लाएंगे भी और छंद बिना सुने लड़की को हम जाने भी नहीं देंगे। ये तो आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। और जो सासू माँ से नहीं मिलने वाला था, अब तो वो भी गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। छंद नहीं सुनाएंगे तो भी नेक मिलेगा। छंद तो बस एक बहाना होता है। लीजिए जमाई सा। रहीमन धागा प्रेम का, मत दीजिए चटकाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत दीजिए चटकाए।
टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रुक जाओ। जमाई साहब इसका अर्थ बताइए तब मिलेगा नहीं। हाँ हाँ बोल रहे थे। पर अर्थ तो मुझे नहीं पता। फिर तो आधा ही नहीं मिलेगा। नैतिक इतना मुश्किल नहीं है, बोलो ना। हाँ बोलो बेटा। नैतिक जी थोड़ा ही बता दीजिए। भाभी हम स्कूल में पढ़ा था, याद आ गया। अर्थ तो मैं नहीं जानता। कोई बात नहीं बेटा, अर्थ हम बता देते हैं। रहीम जी कह रहे हैं कि प्रेम के धागे को तोड़ना नहीं, क्योंकि एक बार ये टूट जाता है तो जुड़ता नहीं, और जो जोड़ने जाओगे तो गांठ पड़ जाएगी। रिश्ता पहले जैसा नहीं रहता। अब तो आधा नहीं, गोपी दादी को मिलना चाहिए। वाह जमाई साहब, दोहा तो बहुत प्यारा सुनाया। समझी लड़कियों, जैसे प्रेम के धागे को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वैसे रिश्तों में अटूट प्यार विश्वास होना चाहिए। एक बार के लिए भी एक दूसरे के प्रति विश्वास की डोर टूट जाए तो दरार आ जाती है। अब तो दे दो नहीं। हाँ हाँ बहुत दो। नीचे जमाई साहब। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।